किराए के घर की डरावनी रातें। रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनका 8 साल का बेटा रोहन एक नया जीवन शुरू करने के लिए शहर से दूर एक पुराने किराए के घर में शिफ्ट होते हैं। ये घर दूरदराज के एक सुनसान इलाके में था, जिसके चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियों की अंधेरी छाया थी। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे रातें गहरी होती गईं, अजीब और भयावह घटनाएं सामने आने लगीं। परिवार ने सोचा था कि यह घर उन्हें सुकून देगा, लेकिन जो कुछ होने वाला था, उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहली रात, डर की आहट। पहली रात को जब परिवार सोने गया, अचानक दरवाजे पर जोर की खड़खड़ाहट हुई। सीमा चौंक कर उठी। उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 2 बजे थे। हल्की नींद में डूबा रमेश भी जाग गया, लेकिन उसने सोचा शायद ये हवा होगी। सीमा को भी यही लगा और वे वापस सोने चले गए। लेकिन कुछ मिनट बाद फिर वही खड़खड़ाहट, और इस बार ज्यादा जोर से। सीमा ने इस बार महसूस किया कि दरवाजा जैसे कोई अपने आप खोलने की कोशिश कर रहा हो। उनके दिलों में बेचैनी और डर का माहौल बनने लगा। दूसरी रात, साय का रहस्य। अगली रात, रोहन अपने कमरे में अकेला सो रहा था। अचानक उसके कमरे के अंदर से हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। रोहन ने जब आंखें खोली, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे की दीवारों पर कोई साया सरक रहा हो। उसने देखा कि अलमारी के पास कोई हल्की छाया थी, जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। डर के मारे वह चिल्ला उठा। उसके माता पिता भागते हुए आए और रोहन ने उन्हें सारी बातें बताईं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तीसरी रात, छिपी हुई सच्चाई। अगली सुबह रमेश को एक अजीब सी दस्तावेज मिली, जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और कागज थे। उस घर के पहले मालिकों के बारे में जानकारी थी, जो अचानक गायब हो गए थे। एक स्थानीय निवासी ने उन्हें बताया कि इस घर के पहले रह चुके लोगों ने कई बार अजीब घटनाओं का सामना किया था। हर रात दरवाजों का अपने आप खुलना, रहस्यमयी साए और दीवारों से आती अस्पष्ट आवाजें। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि जो लोग इस घर में रह चुके थे, उनमें से कोई भी बिना किसी डरावनी घटना के बाहर नहीं निकल पाया। चौथी रात, भयानक खुलासा। इस रात रमेश और सीमा ने निश्चय किया कि वे जागते रहेंगे और देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। आधी रात के करीब घर की हर खिड़की और दरवाजा एक साथ खड़खड़ाने लगे। एक ठंडा झोंका पूरे घर में फैल गया। अचानक घर की दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान उभरने लगे। दीवारों से आईना गिरने की आवाजें आने लगीं और एक पुरानी घड़ी ने अपने आप 3 बार घंटी बजाई। उसी पल सीमा को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास से एक ठंडी सांस ली हो। अंतिम रात, सच्चाई का सामना। रमेश ने साहस बटोरा और उन कागजों को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि इस घर में कई साल पहले एक परिवार की बर्बर हत्या कर दी गई थी और उनकी आत्माएं आज भी घर में भटक रही थीं। उसी रात रोहन अचानक गायब हो गया। पूरा घर एक अजीब सन्नाटे में डूब गया। रमेश और सीमा ने जब अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश की, तो उन्हें घर की निचली मंजिल से अजीब और डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। वे जब नीचे पहुंचे, तो देखा कि रोहन दीवार के एक कोने में खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें खाली और शून्य में घूर रही थीं। उसके पीछे वही रहस्यमय छाया थी, जिसने अब आकार लेना शुरू कर दिया था। वह साया धीरे धीरे मानव रूप में बदल गया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और वह धीरे धीरे उनके पास आने लगा। रमेश और सीमा समझ गए थे कि वे इस घर से बचकर बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये घर एक श्रापित जगह थी और यहाँ से कभी कोई जिंदा नहीं लौट सका। अगले दिन उस घर में कोई नहीं था। सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे, जैसे कभी थे ही नहीं। आज भी जब उस घर के पास से कोई गुजरता है, तो लोगों को दरवाजों का खड़खड़ाना, रोहन की हंसी और सीमा की चीखें सुनाई देती हैं।